आज हम पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन है। इस चैप्टर में तीसरा कुल यानी थर्ड फैमिली में आता है। तीसरा कुल कुल रूटेसी यानी नींबू कुल, फैमिली रूटेसी लेमन फैमिली यानी कुल रूटेसी यानी नींबू कुल का है। फैमिली रूटेसी लेमन फैमिली का देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं वर्गीकृत स्थिति, सिस्टमैटिक पोजीशन। इसमें इनका जो वर्गीकृत स्थिति में है, ये रूटेसी कुल का जगत जो है, किंगडम है, वो प्लांटी जगत, प्लांट पादप जगत में आता है। इसके बाद इसका जो उप जगत है, सब किंगडम है, वो फेनरोगेम्स इनका उप जगत है। उसके बाद इसका जो प्रभाग है, रूटेसी कुल का जो प्रभाग, उसका जो डिवीजन है वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसका जो वर्ग है, क्लास, वो पॉलीपेटली है। इसका जो क्लास है, वर्ग है। उसके बाद इनका जो श्रेणी है, रूटेसी कुल का जो श्रेणी है, सीरीज, वो डिस्कीफ्लोरी के अंतर्गत आता है, डिस्कीफ्लोरी। उसके बाद इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो ग्रेनियल्स के अंतर्गत आता है। इसका ऑर्डर जो है ग्रेनियल्स है। और कुल उसका जो फैमिली है वो रूटेसी कुल है। ये रूटेसी कुल का वर्गीकृत स्थिति हुआ। जगत पादप, उपजगत फेनरोगेम्स, प्रभाग डिवीजन यानी द्विबीजपत्री, और इसका जो वर्ग है वो पॉलीपेटली के अंतर्गत आता है, और श्रेणी जो है वो डिस्कीफ्लोरी, और गण जो ऑर्डर है वो ग्रेनियल्स के अंतर्गत, और इसकी जो फैमिली है रूटेसी कुल का। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो वितरण है, इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इस कुल के जो अंतर्गत संपूर्ण विश्व में लगभग 140 वंश तथा 1300 प्रजातियां पाई जाती है। 140 वंश और 1300 प्रजातियां। इसी में भारतवर्ष में इस कुल के अंतर्गत लगभग 23 वंशों की लगभग 80 प्रजातियां पाई जाती। 23 वंश के 80 प्रजातियां। 140 में भारत में 23 वंश और 80 प्रजातियां, जो 1300 प्रजातियों में। इस कुल के पौधे उष्णकटिबंधी, ट्रॉपिकल एवं शीतोष्ण, टेम्परेट, ये भागों में विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। ठीक है। और जो दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में इस कुल के बहुत से पौधे पाए जाते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ इसके बहुत से कुल पाए जाते हैं। फिर इसका जो प्रमुख वंश, इंपॉर्टेंट जेनेरा जो है, प्रमुख जो वंश है इसका, उसमें देखते हैं साइट्रस है, फेरोनिया है, एगल है। तीसरा, पहला साइट्रस, दूसरा फेरोनिया, तीसरा एगल, चौथा पुराया, पांचवा रूटा, और छठवा है जैंथोजाइलम। इस प्रकार से इस कुल के जो इंपॉर्टेंट जेनेरा है वो 6 प्रकार के इसमें बताया गया है। उसके बाद इसका वर्धी लक्षण देखते हैं। इसमें हम देखते हैं वर्धी लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसका जो वर्धी लक्षण है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रकृति, उसका हैबिट, जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्ती, लीफ। उसके बाद पुष्पी लक्षण, फ्लावर कैरेक्टर्स। तो पहले हम इसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है उसकी प्रकृति क्या है ये देखेंगे। तो इस कुल के पौधे सामान्यतः वृक्ष या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो झाड़ियां हैं आरोही तथा कुछ है वो मरुद्भिद प्रकृति की होती है, यानी मरुस्थल में पाए जाते। जैसे कैथा एवं बेल, कैथा और बेल है वो जैंथोजाइलम रेटेसा आदि विशाल वृक्ष है, और कामनी एक सुंदर झाड़ी है। इसी प्रकार ग्लाइकोमिस जो है, ग्लाइकोमिस पेंटाफिला, वो एक सदाबहार झाड़ी है। और रूटा जो ग्रेवियोलेंस, जो है वो एक सुगंधित पुष्प वाला शाकीय पौधा है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रकृति है। इसके बाद इसका जो जड़ है, रूट जो है, ये इस कुल के जो पौधे में शाखित मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, शाखित मूसला जड़ तंत्र। उसके बाद इसका जो तना है वो तना वायवी या एरियल, ऊर्ध्व, इरेक्ट और शाखित कटीली, जैसे देखते हैं एगल और साइट्रस और जैंथोजाइलम। ये या कांटे रहित में जैसे देखते हैं मुराया है। ये कंटीला वाला में देखेंगे एंगल, साइट्रस, जैंथोजाइलम।
और कांटे रहित में मुराया है, मेलिकोफ है, ठीक इस प्रकार का। इनका जो तना है वो काष्ठी बेलनाकार ठोस होता है, काष्ठी बेलनाकार और ठोस। तना जो है वो प्रारंभ में हरा होता है, इस पर कांटे एवं दानेदार जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है, जिनके कारण पौधे से जो एरोटिक जो गंध है वो आती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसका तना, ठीक है। इसकी जो पत्ती है, पत्तियां अनुपत्र रहित, प्राय एकांतरित, जैसे एकांतरित में देखते हैं मुराया है, कभी कभी इसका अभिमुख है वो भी होता है। एकांतरित के बाद एकांतरित में मुराया है, और कभी कभी जो अभिमुख है वो उसमें, इसका उदाहरण है जैसे इवोडिया, इवोडिवा है वो अभिमुख भी होती है। और सरल जैसे में देखते हैं यूरोविया के बाद पक्ष जो वत है संयुक्त होता है, इसमें पक्षवत संयुक्त में का उदाहरण मुराया भी है, साइट्रस भी है। जो साइट्रस है कि जो अधिकांश प्रजातियों में पत्तियां यूनिफोलिएट संयुक्त होता है, यूनिफोलिएट संयुक्त होता है, जिससे वृंद पंचगुना होता है। इसके बाद देखते हैं जैसे इसी में मुराया एवं जेंथोजाइलम है में मल्टीफोलिएट, और एगल में है वो ट्राइफोलिएट, ये इस प्रकार की पत्तियां होती है। पत्तियों के ऊपर पारदर्शी तेल ग्रंथियां वो पाई जाती है, जिसमें एक वाष्पशील एरोमेटिक गंध वाला क्या वाष्पशील एरोमेटिक गंध वाला एक तेल भरा रहता है। इसकी जो पत्तियां उसमें पारदर्शी होती है, जो तैलीय होती है, ठीक तेल ग्रंथियों के कारण। जैसे साइट्रस, एगल और फेनोरिया में कक्षीय तने की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित होती है, किसका? साइट्रस, एगल और फेनोरिया का। इसके बाद इसका जो पुष्पीय लक्षण है वो फ्लावर कैरेक्टर्स, इसमें पहला जो फ्लावर कैरेक्टर्स उसमें देखेंगे पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंसेस, पुष्प, फ्लावर, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमम, एंडोसियम, फिर जायम देखेंगे, जाइमेसियम, फिर फल उसका फ्रूट, फिर बीज देखेंगे, सीड को। तो पहले हम देखते हैं इसका पुष्पक्रम होता क्या। इसका जो पुष्पक्रम है वो जो पुष्पक्रम में अत्यधिक भिन्नता होती है। पुष्पक्रम सामान्यतः साइमोस इस प्रकार का होता है, साइमोस प्रकार का। मुरायक में कक्षस्थ या अग्रस्थ कोरिम्ब, और साइट्रस में जो साइट्रस मेडिका है उसमें एकल या और रेसिम में के रूप में ये होता है। और रूटा में रूटा जो है उसमें साइम, और टोडेलिया में कक्षस्थ या अग्रस्थ, इस पर साइम प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है। इसके बाद इसका जो फ्लावर है वो फ्लावर यानी पुष्प है वो किस प्रकार का होता है? तो जो पुष्प है वो निपत्री, कभी कभी सहपत्रिका युक्त। इसका जो पुष्प है वो निपत्री, कभी कभी सहपत्रिका युक्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए रूटा, ये है ना जो सहपत्रिका युक्त वाला या निपत्री, ये समृद्ध या पूर्ण उभयलिंगी और नियमित त्रिज्या सममित एवं कभी कभी एक व्यास सममित प्रकार का होता है। उदाहरण जैसे डिक्टेमनस जो है उस जो डिक्टेमनस प्रकार का होता है उसमें अंडाशय के नीचे जो एक डिस्क पाई जाती है, ठीक उस डिस्क का वो उपस्थित होता है। और पुष्प अधोजायांगी, पंचतई अथवा चतुर्थई इस प्रकार के होते हैं। जैसे जैंथोजाइलम एलेटम एवं फेनोरिया एलिफेंटम, इसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। जैसे रूटा में अनुप्रस्थ पुष्प पंचतई होता है, जबकि पार्श्वी पुष्प चतुर्थई होता है। और ट्राइफेसिया में ये पुष्प त्रितई होते हैं। तो इस प्रकार के इसका जो पुष्पक्रम आपको देखने के लिए को मिलेगा, इस प्रकार का इसका लक्षण होता है, ठीक है। इसका जो कैलिक्स है पुष्प के बाद इसका जो बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहा जाता है, उसके बाद दलपुंज जिसको कोरोला कहा जाता है, फिर पुमम और जायम। तो इसका जो कैलिक्स होता है वो इसकी जो संख्या है वो 4 या 5 होती है। आप इसमें देखेंगे जो रोडेसी कुल में इसमें 4 या 5 की संख्या में इसका बाह्य दलपुंज की संख्या होती है। ये स्वतंत्र एवं नालिकावत होते हैं। और पुष्प दल विन्यास कोर छादी या क्विनक्विंसियल
इस प्रकार का होता है। और इसका जो कोरोला है, दल जो पुंज है, उसकी संख्या 4 से 5 होती है और ये पृथक दली होती है। कभी कभी इनका जो दल आपस में जुड़कर घंटाकार आकृति बना लेता है और दलों के आधार पर इसकी जो ग्रंथियां वो पाई जाती है, उस पदल विन्यास और छादी इस प्रकार का होता है। फिर इसका जो एंड्रोसियम में जो पुंगक है, वो पुंकेसरों की संख्या 5 से 10 तक होती है। जब पुंकेसरों की संख्या दलों के बराबर होती है तब ये एक चक्र में बाह्य दलाभिमुख इस प्रकार का होता है, जैसे जेंथोजाइलम में। और इनमें देखेंगे कि पुंकेसरों की संख्या जो सामान्यतः दलों से दोगुनी होती है तब पुंकेसर द्विवर्तक पुंकेसरी, ठीक, इस प्रकार होते हैं। अर्थात पुंकेसरों का जो बाहरी चक्र दलाभिमुख होता है। कुछ मादा पुष्पों में पुंकेसर अवशेष के रूप में पाए जाते हैं तथा ये अक्रियाशील होते हैं, जिन्हें स्टेमिनोड ये कहा जाता है। कभी कभी द्विलिंगी पुष्प के जो पुंकेसर भी स्टेमिनोड बनाते हैं, वो तंतु स्वतंत्र होते हैं, प्राक अंतर्मुखी, आधार लग्न एवं द्विअंडपी इस प्रकार का होता है। इसका जो जायांग है, जाइनोसियम जो है, वो जायांग में अंडकों की संख्या 2 से 5 तक होती है और ये युक्तांडपी होते हैं तथा 4 या 5 कोष्ठी उत्तरवर्ती अंडाशय बनाते हैं और बीजांड न्यास है वो सामान्यतः अक्षीय होता है। फाइनोरिया में जो भित्ति लग्न है वो बीजांड न्यास में पाया जाता है और वर्तिकाग्र वो है, वो देखेंगे वो सरल टोपीनुमा या पालित होता है, जो पालियों की संख्या कार्पल के बराबर होती है। इसका जो फल है वो कैप्सूल, सरल बेरी या ड्रूप के रूप में होते हैं। स्ट्रेस इसमें देखेंगे, स्ट्रेस में यह क्या होता है, हैप्पीरेडियम प्रकार का होता है, ठीक है। इसका जो सीड भी है, सीड है वो द्विबीजपत्री एवं भ्रूणपोष युक्त अथवा भ्रूणपोष रहित होते हैं। पुष्पसूत्र में इसका देखेंगे, पुष्पसूत्र किस प्रकार का होता है। इसका जो पुष्पसूत्र है, फ्लोवर फार्मूला, वो त्रिज्या सममित होता है। नर जो पुष्प है उसमें जो बाह्य दल है वो 4 से 5 होता है। इसमें एक विन्यास सममित वो या 4-5 होता है। इसमें देखेंगे एक त्रिज्या सममित नर पुष्प K4 जो है कि 4 से 5 होता है, यानी बाह्य दल पुंज 4 से 5, अथवा एक विन्यास सममित में ये भी 4 से 5 होता है। उसके बाद इसका जो दल पुंज है वो दल पुंज जो है वो 4 से 5 संख्या में होती है। पुंगक जो है वो 5 से 10 की होती है। उसके बाद एक विन्यास सममित यदि है तो बहुत सारा भी हो सकता है। इसमें जो जयांग है 4 से 5, वो जयांग और प्रति अंडाशय इस प्रकार का इसका जो पुष्पसूत्र है वो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका स्कूल का आर्थिक महत्व।